चल आओ पढ़ते हैं हम लोग, कुछ प्रश्नों को देखते हैं। पाठ 18 है ना, परिसंचरण तंत्र से संबंधित है। ठीक है, खूब बढ़िया, एक जगह लिख लो। जैसे कोई पूछे तुम लोगों से, पहला क्वेश्चन कि परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के द्वारा किया जाता है? बताओ। परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान किस शाखा के द्वारा किया जाता है? हाँ, एंजियोलॉजी के द्वारा। तो पहला का उत्तर होगा, पहले प्रश्न लिख लेना, रक्त परिसंचरण, देखो याद कर लेना, का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के द्वारा किया जाता है? किस शाखा के द्वारा किया जाता है? 4 विकल्प देख लो, चाहे सही उत्तर में। अच्छा, विकल्प देख लो, ए बी सी डी। ये है हेमेटोलॉजी, खाली उत्तर भर दिया जाए। चलिए उत्तर में लिख लो, एंजियोलॉजी के द्वारा। एंजियोलॉजी, देखो बायोलॉजी के बहुत सारे शाखाएं हैं, जैसे आता है वैसा आदमी अध्ययन करता है। जैसे रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन जिस विज्ञान के द्वारा करते हैं उसका नाम होता है एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी। दूसरा लिखो, दूसरा, एंजियोलॉजी का जनक किससे माना जाता है? याद है? बिलियन हॉल। ये रक्त परिसंचरण तंत्र खोज भी किया जाता है। एंजियोलॉजी का जनक किसे मानते हैं? किसे मानते हैं? उत्तर में लिख लो, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे को। तीसरा आ जाओ, तीसरा, ब्लड का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के द्वारा किया जाता है? ब्लड का अध्ययन किसके द्वारा? हाँ, अध्ययन विज्ञान के किस, तुम बहुत मेहनत करते हो भाई। हम रहते तो बस यही इंतजार करते हैं कि कब 1 बजेगा। तुम, हमको बहुत अच्छा लगता है। किस शाखा के द्वारा किया जाता है, वो मेहनत करते रहे। नाम बोलो, नाम बोलो। हाँ, हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी। 4 नंबर आ जाओ। एक समान व्यक्ति में ब्लड की मात्रा कितनी होती है? एक समान व्यक्ति, समान का मतलब स्वस्थ व्यक्ति में, समान व्यक्ति में ब्लड की मात्रा कितनी होती है? कितनी होती है? उत्तर में क्या लिखोगे? 5 से 6 लीटर लिख सकते। किसी व्यक्ति में ब्लड की मात्रा उसके कुल भार का लगभग कितना % होता है? 7 से 8%। हाँ? सुनो, सियाही नहीं, ऐसा मार्कर लेकर आना, ब्लैक के। जाओ, कितने करिए भी दिखा दे, करिए नहीं। हाँ, किसी व्यक्ति में ब्लड की मात्रा उसके कुल भार का, उसके कुल भार की लगभग होती है कितना %? 7 से 8%। हाँ, एकदम सही। तो भाई तुम लोग जवाब नहीं, मेरे बीबी का जवाब नहीं, फिल्म देखे हो? मेरी बीबी के जवाब नहीं देखे हो? बहुत मस्त फिल्म है। मेरे सजनवा को तुम टच नहीं कर सकते हो, नहीं देखे हो? तुम लोग आधा जिंदगी बेकार है। दिन रात रगड़ना से कुछ नहीं होगा, दिन रात पढ़ना से कुछ नहीं होगा। तो समाज में भी रहना, सोशल मीडिया पर भी रहना चाहिए। हाँ, तो रक्त का पीएच मान कितना होता है?
अगला क्वेश्चन है, मिटा दे इसको ना। आओ और मिला, ब्लैक रंग के मार्कर लेकर आओ। वो खोल दिया, सब सूख गया है, देखो है 6 नंबर। ब्लड का पीएच मान होता है, ब्लड का पीएच मान होता है। अच्छा तुम याद किए हो, ब्लड का पीएच मान का ट्रिक सुन लो। सच्चा, जैसे खून का रिश्ता होता है ना, वो सच्चा होता है। अभी मैं देख रहा था, एक लड़की कह रही थी अपने मम्मी से कि मम्मी तुम बहुत, मेरे पिताजी कितना मेहनत करते हैं, सुबह 4 बजे चले जाते हैं और बस खाना भी सही से नहीं खाते, तुम कई बार खाती हो, उस पिता को कभी याद नहीं करती हो। लड़की बहुत रो रही थी कि मेरे पिताजी कैसे रहते होंगे, ना 12 बजे खाना खा पाते होंगे, ना शाम को खाना खा पाते होंगे, कितना मेहनत करते होंगे, रात को आते होंगे तब खाना खाते होंगे। वो लड़की कह रही थी छोटी सी। तो लड़कियों के पिताजी की बड़ी फिक्र होती है और लड़कों को मम्मी की बहुत फिक्र होती है। मम्मी लड़कों से प्यार करती है, क्योंकि स्त्री और पुरुष एक साथ, कभी स्त्री और पुरुष के साथ पिताजी का प्यार जो होती है ना, लड़कियों से ज़्यादा होता है अपने बच्चियों से, और मम्मी का प्यार लड़कों से। ये बात सही है। आपकी मम्मी आपसे कभी शुद्ध नहीं बोलती होगी? नहीं, अधिकतर देखा ना, मम्मी माने तुम लोग के जो भाई होगा उससे अधिक मोहब्बत करती है, और पिताजी बेटी से करते हैं, कभी कपड़ा नहीं करते हैं। तुम लोग कहोगे तो सच्चा होता है, जो खून का रिश्ता होता है सच्चा होता है, सरसमच। ब्लड किस प्रकार का उत्तक है? तरल संयोजी होता है। क्यों? शरीर को जोड़ता है, पूरे अंगों से जोड़ता है। ब्लड हाँ, किस प्रकार का उत्तक है? तो उत्तर में क्या लिखोगे? तरल संयोजी उत्तक, तरल संयोजी उत्तक। 8 नंबर आ जाओ। ब्लड के सर्वाधिक भाग कौन सा बनाता है? कितना प्रतिशत भाग ब्लड का, माने ब्लड का किस सर्वाधिक भाग कौन बनाता है बताओ? प्लाज्मा कितना परसेंट? 55। 55। ब्लड का सर्वाधिक भाग कौन बनाता है? देखो सब याद करना, कौन बनाता है? कवन? प्लाज्मा। प्लाज्मा 9 नंबर। ब्लड का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा बनाता है? ब्लड का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा बनाता है? प्लाज्मा बनाता है कितना? 55। पूरा याद कर लेना, कसमिता। आता हूँ दूर से, खाता हूँ, खाई नहीं। अब मैं नहीं पढ़ता हूँ बायोलॉजी तो हो जाता है बेचैनी। प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? 90 से 92। हाँ, तुम लोग यहाँ पर कुछ बंद खा कर तब जाना। प्लाज्मा में जल की मात्रा होती है। उत्तर वाला कितना परसेंट? 90 से 92%। 11 नंबर आ जाए बाबू। किस प्रोटीन की प्रतिस्कंदन के नाम से जाना जाता है? किस प्रोटीन को प्रतिस्कंदन के नाम से जाना जाता है? कहा गया उत्तर में? एक खत्म हो गया, वो जगह खत्म हो गया, महारानी वाला। तो बहुत ज्यादा दिन साल पगला दो उसमें। हाँ चलो, लेकिन नोट कर देती तो है। आगे बढ़ो। ये पहले अब बताना तुम लोग का कि कुछ ऐसे प्रोटीन के नाम बताओ जो रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है। बताओ। रक्त को थक्का 12वां नंबर है ना, बनाने वाले एंजाइम का नाम।
कौन कौन? प्रोथ्राम्बिन का नाम सुने हैं? प्रोथ्राम्बिन यह भी रक्त को क्या करता है? थक्का बनाता है। फाइब्रोनोजन यह भी रक्त को थक्का बनाता है। याद कर लो साहब, 13 नंबर आ जाओ। निम्न में से कौन सा प्रोटीन मानव शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है? मैंने को प्रोटीन के नाम लिखना है जो मानव शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न करता है। याद है कुछ? ग्लोबुमिन एक ऐसे प्रोटीन का नाम बताइए जो मनुष्य के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। तो उत्तर में लिख लो कौन? ग्लोब्यूलिन। 14 प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम बताओ। प्लाज्मा में सबसे अधिक कौन प्रोटीन पाया जाता है? देखो मर करो हुर्द में ना चलो यही बना। एल्बुमिन याद कर लो, एल्बुमिन। प्लाज्मा कर दे पूरा याद है सर जी, तू नहीं कहिए। ये बीच में है ना, ये सब भारी भारी तो नहीं है। जिस वीडियो से देखे ये वाला नहीं बताए थे। प्लाज्मा में मोबाइल चल रही थी कहाँ को जनरेटर का आग्रह तुझे सर्वाधिक मात्रा में आई तो कई होती पाए जाने वाले प्रोटीन है। मोबाइल ऐसा किन्होंने की खाली आँख है मलका दो तो चार्ज हो जाओ, 50 हाई मार दो तो 100% चार्ज हो जाओ। वो आएगा देखना, खाई तू टकबू तो चार्ज हो जाएगी, खाई तू फोटवा छिनबू तो लाख हो जाएगी, है करबू तो खुल जाएगी लाख। आने वाला कंपनी में ऐसा होगा। खाली आप हाथवा से टच करेंगे ना मोबाइल वहाँ तो चार्ज हो जाएगा। हाथवा से खाली आपके इतिहास से वो दिन आई। प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा पाया जाना है प्रोटीन है। आप फोटो अच्छे नहीं करोगे तो मोबाइल चमके लगे। बताओ सबसे अधिक कौन सा प्रोटीन पाया जाता है प्लाज्मा में? एल्बुमिन। 15 नंबर आ जाओ। रक्त को थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? बताओ। विटामिन के एकदम सही लड़की बोली है। ये बाबू पढ़े लसन। रक्त थक्का बनाने वाले विटामिन का नाम। विटामिन के उत्तर में विटामिन के। फिर लो क्यों नहीं? कौन सा तत्व रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है? माने उससे तत्व का नाम बताइए जो रक्त को थक्का बनाता है। उत्तर में क्या लिखोगे? हाँ कैल्शियम। बहुत बढ़िया। तुम ही लोग तो हो जो आने वाले समय में देश के नाम रोशन करोगे। ठीक है। एक ऐसा प्रोटीन का नाम बताना है। मैं 3 ऐसे प्रोटीन के नाम बताइए जिसका निर्माण यकृत में होता है। यकृत खाए हो तुम लोग? यकृत आज माँ सरस्वती का हम लोग वंदना कर रहे थे आप सभी के लिए कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं भगवान उसको बुद्धि दे, भगवान उसको ज्ञान दे, इतना ज्ञान दे कि वीणा के ज्ञान बना दो। इतना पढ़ो, इतना पढ़ सुनित्वा, इतना पढ़ कि लाइट भाग जाओ। यकृत में पाए जाने वाले
3 प्रोटीन का नाम बताइए। 3 प्रोटीन का नाम बताइए, बोलो कौन कौन। एक बोलो, कौन कौन प्रोटीन बता सकते हो। एक फाइब्रोनोजन, दूसरा का प्रोथाम्बिन, तीसरा का हिपैरिन, ये तीनों पाया जाता है। क्यों नहीं है। हिपैरिन, हिपैरिन लिख लो, हिपैरिन। और क्या लिख सकते हो, प्रोथोम्बिन और फ्राइबिनोजन, ये तीनों हार्मोन सुनो यकृत में पाया जाता है। देखो यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद है। वजन कितना होता है इसका, 1400 लगभग 1400 से माने 1.5 किलो का होता है। तुम लोग का यकृत लगभग माने 1 किलो होगा, अभी तो उतना विकसित नहीं हुआ होगा, जब होगा तो होगा। आगे लिखना है। ये बताओ, अगर कोई प्रश्न पूछे आरबीसी का निर्माण मानव शरीर के अंदर कहाँ होता है, तो कहाँ बताओगे। हैं कहाँ, अस्थि मज्जा में। बोल रही थी आरबीसी का अस्थि मज्जा पाया कहाँ जाता है, हड्डियों के बीच में, एकदम सही लगा पढ़ता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, उत्तर में क्या लिखोगे, अस्थि मज्जा। तुम लोग कभी बताया था अस्थि मज्जा को देखना होगा तो कैसे देखेंगे, तो देखे थे, देखे है मोबाइल में सब। 19 नंबर है, आपको मिलान करना है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा आरबीसी किस जंतु में पाया जाता है, किस जंतु में पाया जाता है, बताओ किसमें। मेढक में। एकदम सही बोलिए, मेढक में। 20 नंबर आ जाओ। पुरुष में आरबीसी की संख्या कितनी होती है, कितना होता है आरबीसी की 50 लाख। 50 यानी 5 मिलियन। 5 मिलियन, मिलियन का मतलब होता है कि उसमें 10 लाख से गुणा कर 1 मिलियन 21। मनुष्य का आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, मनुष्य के आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, कितना होता है, 120 दिन। हो गया, नोट हो गया, जल्दी से। मनुष्य का आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। अब बताओ हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन भी है, एक वर्णक भी है। वर्णक कहाँ पाया था हीमोग्लोबिन, आरबीसी में कि डब्ल्यूबीसी में। आरबीसी कहाँ पाया जाता है, अस्थि मज्जा कहाँ पाया जाता है, और हड्डी कहाँ पाई जाती है, शरीर किससे बना होता है, कंकाल। चलो 22 नंबर आना है कि हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है, तो उत्तर में लिख लो। क्या है हीमोग्लोबिन, एक प्रकार के प्रोटीन और श्वसन वर्णक है, एक प्रकार का प्रोटीन और श्वसन वर्णक है। चलो भाई 23 नंबर पा जाओ। पुरुष में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, कितनी, 12 से 14 ग्राम।
मिलीलीटर। पुरुष में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? कितनी होती? उत्तर में लिख लो। ये पढ़ाया जाएगा तभी तुम लोग याद होगा। 12 से 16 ग्राम, 12 से 16 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर। 100 मिलीलीटर मैंने 100 मिलीलीटर, मिलीलीटर का मतलब जानते हो? हाँ, 250 मिलीलीटर आता है ना, तो आधा लीटर होता है। एक पाव से ओके, आधा कर देना लगभग। रक्त का रंग लाल किस धातु की वजह से होता है? किस? रक्त का रंग लाल किस धातु के कारण होता है? किससे? आयरन से, एकदम सही। उसको उसी को फेरस कहते हैं। रक्त का रंग लाल किस तत्व के कारण होता है? किस तत्व के कारण होता है? तो उत्तर में लिख लो फेरस। इसको आप Fe के ऊपर 2+ भी दिखा सकते हैं। अच्छी से बना जाओ। हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? बताओ सोच समझ कर। हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ये तो जानते हो कि हीमोग्लोबिन जो होता है लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है, लेकिन ये बताना है कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। जिसवा हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? उत्तर में क्या लिखोगे? ग्लोबिन। 26 हजार। एक हीमोग्लोबिन का अणु अपने साथ कितने ऑक्सीजन अणुओं को चिपकाता है? बताओ। 4। कितने? 4। एक हीमोग्लोबिन के अणु अपने साथ ऑक्सीजन के कितने अणु को चिपकाते हैं? उत्तर में लिख लो 4। 27 हजार। हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? बाबरे। हाँ, बैगनी होता है। हाँ जी। बैगनी। हो गया, लिखा गया कंजर्वेशन। जवाब 27 28 लिखा गया है। 28वां लिखो। ऊंचाई पर जाने पर ऋषि की संख्या घटती है बढ़ती है? कोई परिवर्तन नहीं होता। बोलो। बढ़ती है। यहाँ पर लिख रहे हैं, सही है। ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या क्या परिवर्तन होता है? उत्तर में लिख लो बढ़ता है। 29 आ जाओ। मानव शरीर के अंदर WBC का निर्माण कहाँ होता है? बताओ। मानव शरीर में WBC का निर्माण कहाँ होता है? उत्तर में क्या लिखोगे? प्लीहा। प्लीहा में होता है। अस्थि मज्जा में होता है।
और थाइमस ग्रंथि में होता है। सभी में होता है, ध्यान रखो। 30 है WBC का जीवन काल होता है 2 से 5 या 7 जो भी कहिए, 2 से 4 दिन होता है, लिख सकते हैं। 31 में आ जाओ बाबू। WBC की संख्या कितनी होती है? 6 से 8 हजार। कितना? 6 से 8 हजार। 6 से 8 हजार, 6,000 से लेकर 8 प्रति मिमी का क्यूब। 31 WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? तो उत्तर में लिख लो। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। 33वां लिख लो। रक्त में RBC और WBC का अनुपात होता है, बोलो। 600 अनुपात 600 का अनुपात होता है। हेलो, नमस्ते। हाँ बोलो। साइन 75 सुनो, साइन 75 को वैसे ही रखो। जो कास 15 है ना, कास 15 को कास 90 माइनस 75 में तोड़ दो, अभी साइन 75 हो जाएगा। और साइन दोनों जोड़ दो, 2 साइन 75 हो जाएगा। फिर साइन 75 का मान रख दो, करने में 3 प्लस 1 बटा में 2 करने में 2, और 2 से 2 काट दो। आए है ना आंसर, सुन लो। करने में 3 प्लस, सुन लो पहले, करने में 3 प्लस 1 बटा में करने में 2 आंसर आएगा। प्लस 1 बटा में करने में 2। हाँ वही ना, वही जोड़ा जाएगा। ठीक है, अच्छा लो। तो 6 7 संबंधे 1 होता है, मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 34। जब रक्त के अंदर WBC की मात्रा कम हो जाती है तो ऐसे स्थिति को क्या कहते हैं? बोलो। जब रक्त में WBC की संख्या कम हो जाती है तो ऐसे स्थिति को क्या कहते हैं? बोलो क्या कहते हैं? आपको तो वीडियो करना देखिए। एड्स और कैंसर होता है, कम होता है, तो लेकिन क्या कहते हैं? ल्यूकोपीनिया कहते हैं। नहीं देखे। मोटा छीन लेगा।
ल्यूकोपोनिया 35। अगर मुझे कोई कह दे पढ़ने के लिए तो जान दे दूंगा सब। जब अधिक हो जाता है तो क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है ल्यूकोमिया। प्लेटलेटस या थ्रोम्बोसाइट का मुख्य कार्य बताइए। प्लेटलेटस या थ्रोम्बोसाइट का मुख्य कार्य बताइए। का मुख्य कार्य बताइए। बताओ। हाँ, रक्त गठा का बनाता है। रक्त को थक्का बनाता है। चलो अगला आ जाओ। रोग प्रतिरोध प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाली कोशिका कौन सी है बताओ। भाई लिख लो 36 लिखे हो। क्या हो जो बोले तो एड्स कौन सा रोग है? संक्रामक या संक्रामक? एड्स का HIV वायरस कौन से HIV वायरस कौन से WBC को नष्ट कर प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देता है। प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देता है। बताओगे किसको नष्ट करता है जब एड्स होता है? तो मैंने बताया था किसको? लिम्फोसाइट बताया था ना। ये प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। ठीक है। एक मोनोसाइट बताया गया था, बनेंगे क्या उसमें? उत्तर में क्या लिखोगे? लिम्फोसाइट। इस पर हीमोग्लोबिन का अधिकतम बंधुता होती है और सबसे अधिक हीमोग्लोबिन किसमें बांधने की कैपेसिटी होता है? देख लो उत्तर में चल रहा है। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कल क्यों हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है? कल ले जाएंगे, रख लीजिए कल करके। हम एक दाम लेंगे। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। किसमें? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। ऑक्सीजन के साथ सारे में करता है। आगे 12 गो अणु का करता है। ध्यान देना। और तीसरा जो मानव रक्त का रंग लाल होता है क्यों? मानव रक्त का रंग लाल होता है क्या? बताओ। हाँ, हीमोग्लोबिन के कारण। मिटा दे साहब, हो गई। करो छात्र सब ऊपर। देखो मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल की समान स्तर होती है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, याद कर लो। मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है कितना? बोलो। ये कोलेस्ट्रॉल है, देख लेना। बढ़ जाता है ना शरीर में तो फैट की मात्रा माने अधिक हो जाती है। तो कितना होता है जी? मजाक। मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितना?
180 से 200 mg प्रतिशत, 180 से 200 mg प्रतिशत, 180 से 200 mg प्रतिशत। वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर होता है 40, 50 को लिखना है बस। वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर होता है। कितना होता है? 100 mg, सब याद कर लेना। 41 वाली। रक्त का कितना प्रतिशत भाग कणिकाएं से बना होता है? रक्त का कितना प्रतिशत भाग कणिकाओं से बना होता है? कणिकाओं से बना होता है। कितना? 45%, 42 हो जाए। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? ब्लड ग्रुप का खोज, ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? किसने किया था? उत्तर में लिख लो, कार्ल लैंडस्टीनर। 43। ब्लड ग्रुप AB वाले व्यक्ति में कौन कौन से एंटीजन पाए जाते हैं? ब्लड ग्रुप AB वाले व्यक्ति में कौन कौन से एंटीजन पाए जाते हैं? कौन कौन? ए और बी, ए और बी। अगर लिखा गया लिख लो जल्दी। अगर खाली ए रहता ना तो ए में आप कैपिटल ए एंटीजन कहते, बी है तो बी कहेंगे, ए बी है तो ए बी कहेंगे। लेकिन एंटीबॉडी एक भी नहीं पाया जाता शायद ए बी में ना जी। एंटीबॉडी नहीं पाया जाता ना, इसलिए इसको रोग बहुत ज़्यादा होता है। एंटीबॉडी का मतलब क्या भाई? जो रोगों से रक्षा करता है। तो ए बी में एक भी नहीं पाया जाता, इसीलिए रोगों से नहीं रक्षा करता है। आज खा कर जाना है जी। अपना घर आदमी रोजे खाता है ना, तो दूसरे घर में वो अपने घर है, गाँव में किसी घर का मेरा ही घर है। समझो, यह लिखा गया है, जल्दी से लिखो। अब लिखो सर्वदाता ग्रुप, माने ऐसा लिखो 43 और 44, जल्दी से 50 को पूरा करो कि ब्लड ग्रुप ओ में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? बताओ, कौन सा एंटीजन पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। 45 आ जाओ। सर्वदाता ब्लड ग्रुप किसे कहते हैं? अच्छा में वो नहीं दिया है,
वो प्लस दिया वो माइनस दिया, अब बताओ। ओ माइनस मान लो तो बताओ। ओ पॉजिटिव। हाँ ओ पॉजिटिव। सही है तो। निम्न में से माने सर्वदाता किसे माना जाता है? सर्वदाता निगेटिव को माना जाता है, ओ निगेटिव को। एकदम सही, हाँ 100%, हाँ 100%। यही उत्तर होगा, ओ निगेटिव। 46 आ जाओ। सर्वग्राही किस ब्लड ग्रुप को माना जाता है? सर्वग्राही किस ब्लड ग्रुप को माना जाता है? किसको? चलो 47 आ जाओ। एबी वाला व्यक्ति किसको रक्त दे सकता है? बताओ। एबी वाले सभी को। एबी को नहीं, वो ले सकता है ना, सर्वग्राही होता है। एबी केवल एबी को दे सकता है। हाँ, एबी वाले व्यक्ति किसे रक्त दे सकते हैं? सगरी से ले सकता है ना, सर्वग्राही है। उत्तर होगा एबी को। 48। ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति किन किन से ब्लड ले सकता है? ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति किससे रक्त ले सकता है? उत्तर में क्या लिखा होगा? उससे 49 आ जाओ। यदि माता में ए ग्रुप, माता में बी ग्रुप, पिता में ए ग्रुप हो तो संतान में कौन सा ग्रुप हो? बताओ। सोच के बताओ। ए बी और ए बी। ए बी और ओ सब। वो नहीं रहेगा, वो भी रहेगा। बोलते ए बी के साथ ओ नहीं रहता। सही बात। आरएच फैक्टर की खोज 1940 में किस वैज्ञानिक ने किया था? बताओ। आरएच फैक्टर का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? हाँ, आरएच फैक्टर का खोज 1940 में किस वैज्ञानिक ने किया था? उत्तर में क्या लिखोगे? कार्ल लैंडस्टर भी लिख सकते हैं। और वीनर ना दुका बोला, वीनर रिसस मैं बोलती है है कि बुट बोल रहे हैं। चलो बाबू।